पहली सुर्खी का संबंध कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से है। 7 सितंबर को राहुल गांधी की अगुवाई में शुरू हुई इस यात्रा के आज 100 दिन पूरे हो गए। सचिन पायलट के गढ़ माने जाने वाले दौसा में आज राहुल गांधी और यात्रा का स्वागत किया गया। लोगों का हुजूम उमड़ा। घर की छतों, दीवारों, सड़कों और गलियों में लोग खड़े नजर आए स्वागत के लिए। हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने राहुल गांधी के सामने सचिन पायलट के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। राजनीतिक गलियारों में इसे सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन बता दिया गया। दौसा के बाद राहुल गांधी जयपुर पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के मामले में मोदी सरकार को कैसे घेरा, आप सुनिए। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। अगली सुर्खी की ओर बढ़ने से पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, देखिए। पाकिस्तान 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 मुर्दाबाद। तस्वीरें दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने की हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिलावल भुट्टो की टिप्पणी के विरोध में हो रहा है। पाकिस्तान सरकार और बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी हुआ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने 15 दिसंबर को न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर टिप्पणी की थी, जो कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से पाकिस्तान को लगाई गई फटकार के जवाब में आई थी। 14 दिसंबर को एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान को फटकार लगा दी थी। पाकिस्तान को नसीहत देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि जिस देश ने अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को अपने यहाँ पनाह दी हो और अपने पड़ोसी देश की संसद पर हमला कर दिया हो, उसे उपदेश नहीं देना चाहिए। जवाब में बिलावल भुट्टो ने जो कहा उसे भारत के विदेश मंत्रालय ने असभ्य बताते हुए बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा, आतंकवादियों और आतंकी संगठनों को प्रायोजित करने, शरण देने और सक्रिय रूप से फाइनेंस करने में पाकिस्तान की भूमिका निर्विवाद रूप से सवालों के घेरे में है। न्यूयॉर्क, मुंबई, पुलवामा, पठानकोट और लंदन जैसे शहरों का नाम उन शहरों की लिस्ट में शामिल है जो पाकिस्तान प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद के निशान झेल रहे हैं, दंश झेल रहे हैं। ये हिंसा उनके स्पेशल टेररिस्ट जोन से निकली है, जिसे पूरी दुनिया में निर्यात किया गया। मेक इन पाकिस्तान आतंकवाद को रोकना होगा। मेड इन पाकिस्तान वो वाला, मेड इन इंडिया जैसा मेड इन पाकिस्तान, जैसा कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, उस भाव में कहा गया था। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो ओसामा बिन लादेन को शहीद के रूप में महिमा मंडित करता है और लखवी, हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों को पनाह देता है। यहाँ तक बयान था। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी से बीजेपी में भारी गुस्सा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, जो तोड़ दिए गए। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिलावल की मां को आतंकवादियों ने मार दिया था, लेकिन अब जब भारत आतंकियों के खिलाफ जंग छेड़ रहा है तो वो आतंकवादियों के साथ ही खड़े हैं। अगली सुर्खी का संबंध रूस और यूक्रेन से है। दर्शक जानते ही हैं, 10 महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इसे लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पुतिन से कूटनीति के रास्ते जल्द से जल्द लौटने का आह्वान करते हुए कहा कि यूक्रेन में चल रही जंग का एकमात्र हल यही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पुतिन से भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 मीटिंग को लेकर भी चर्चा की। दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं कि सितंबर में प्रधानमंत्री ने समरकंद में SCO समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सलाह देते हुए कहा था कि यह युद्ध का समय नहीं है। तब पुतिन ने कहा था कि वो भारत की चिंता को समझते हैं और चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो। अगली सुर्खी राज्यसभा से आई है। आज आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब में हो रही बेअदबी का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। उन्होंने बेअदबी करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए संसद में बेअदबी से संबंधित IPC की धारा में संशोधन कर सख्त बनाने की मांग की। बेअदबी पर चर्चा के लिए उन्होंने नियम 267 के तहत
सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस भी दिया था, लेकिन अध्यक्ष ने बहस कराने से इनकार किया तो राघव चड्ढा इसके विरोध में संसद भवन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।